दोस्तों, हम हैं पणजी गोवा में, और गोवा तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह इसको माना जाता है। और ये पणजी के आसपास का मनोहर दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कसिनोज़, ये जी हाँ सबसे बड़ा कसिनोज़ ये बिग डैडी के नाम से है। हालांकि बहुत बड़े बड़े कसिनोज़ यहाँ पर है। हर करोड़पति इंसान यहाँ पर आता है, ऐशो आराम करता है और गैम्बलिंग भी खेलता है। और ख़ासकर जब न्यू ईयर रहता है दोस्तों, तो यहाँ की नज़ारों की बात ही कुछ और रहती है। और आप अगर नवंबर दिसंबर में आएंगे तो दोस्तों बहुत ही कॉस्टली रहता है। अगर गोवा में आप आते हैं तो मेरा तो सबसे पहले आपको यही मशवरा है दोस्तों कि अगर आप गोवा में आते हैं सबसे पहले तो पणजी में ही स्टे कीजिए, क्योंकि आपको आने जाने के लिए बहुत ही आसान होगा। और पणजी में ही ये क्रूज़, जैसे ही आप आते हैं तो पहले दिन शाम को आप क्रूज़ पर जा सकते हैं और ये मांडवी नदी में जाकर पूरा क्रूज़ की यात्रा आप तय कर सकते हैं दोस्तों। और यहीं पास ही में मिरीमार बीच है, डोनापुला है 7 किलोमीटर दूरी पर। और जो मिरीमार बीच जो है करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे कसिनोज़ पर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर उनका अलग स्पेशल गेट लगाया हुआ है और उनकी बोट कसिनोज़ तक लेकर जाती है आपको। और बड़े बड़े जितने भी बड़े बिग डैडी हुए, कसिनोज़ हुए, और दोस्तों बड़े बड़े कसिनोज़ यहाँ पर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये डेल्टिन जैक जो बीच में क्रूज़ खड़ा हुआ है, वहाँ पर जाने के लिए आप यहीं से जा सकते हैं। यहाँ से उसका एंट्रेंस गेट है और यहाँ से उनकी जो बोट है वहाँ पर आपको छोड़ती है। ये हम पूरा पणजी शहर आपको दिखा रहे हैं गोवा का। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दोस्तों एशिया के सबसे बड़े चर्च में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गोवा में, ओल्ड गोवा में बहुत ही प्रसिद्ध चर्च हैं और ये यहाँ से क्रूज़ पर जाया जाता है। सामने जो जगह नज़र आती है उसके विषय में बताते हुए चलें तो बेहतर रहता है। और वहाँ पहुँचकर पूरा डिटेलिंग हम चर्च के बारे में आपको बताते हैं। और यहाँ से आप क्रूज़ के लिए जा सकते हैं। ये जगह जो है पणजी बस स्टैंड से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आकर आप अपना टिकट बुकिंग भी करा सकते हैं क्रूज़ के लिए। ऑनलाइन बुकिंग भी है, 700 रुपये है और 500 रुपये है। अब आपको चयन करना है कि आपको कौन सा स्लॉट लेना है। और तो चलिए, आज तो हम आपको परमेश्वर के द्वार पर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों ओल्ड गोवा चर्च, जहाँ पर ये दोनों मेन चर्च हैं, जहाँ पर सेंट जेवियर्स की बॉडी भी रखी हुई है। वो चर्च जो है इस साइड में है और ये क्रॉस के आकार का बना हुआ है अगर आप ऊपर से देखेंगे तो। चलिए पहले इस चर्च में चलते हैं। और दूसरा चर्च की बिल्डिंग ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा आसपास का यहाँ का चर्च के आसपास का, ओल्ड गोवा चर्च के आसपास का ये दृश्य आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको इस चर्च में लेकर जाएंगे जिसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहीं पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है, जिसे कि समय समय पर निकाला जाता है। 400 वर्ष से भी पुराना है और उनकी जो डेड बॉडी है वो भी बहुत ही प्राचीन है। और ये सामने एक और चर्च नज़र आ रहा है दोस्तों, ये भी पूरा क्रॉस के आकार का नज़र आता है जब आप ऊपर से देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अद्भुत, मज़ा आ जाता है। और आज हम आपको अंदर ले जाकर सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी भी दिखाएंगे, जिसे कि साल में एक बार पब्लिक के लिए निकाला जाता है दोस्तों।
और यह जगह पणजी से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, गोवा का सबसे मेन चर्च आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं और आप भी वर्चुअली हमारे साथ घूम रहे हैं। ये साउथ गोवा में आता है। ये चर्च के आसपास का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आने के लिए आप पणजी से आ सकते हैं और 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है दोस्तों। और दोनों ही चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। और ये सामने पहले हम आपको ये सामने जो चर्च है बेसिलिका ऑफ वॉर्म जीसस, पहले यहाँ पर अंदर दर्शन कराएंगे। तो चलिए थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर ले लिया जाए और उसके पश्चात अंदर चलते हैं। सभी लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और आप भी खुशकिस्मत हैं कि आप इस चर्च को घर बैठे देख रहे हैं और प्रभु का आशीष ले रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अंदर चलते हैं। और इस चर्च का जो समय है दोस्तों, इस चर्च में सोमवार से गुरुवार 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक ये खुला रहता है और रविवार सुबह 10:30 से 6:30 बजे तक खुलता है दोस्तों ये जो चर्च है। और बहुत ही खूबसूरत आसपास का जगह, यहाँ पर आपको आनंद मिलने वाला है। और कहते हैं ना, ईश्वर के जो करीब रहता है उसके जीवन में बहुत ही आनंद आ जाता है। तो चलिए अंदर चल आपको लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। आपको शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाना अंदर अलाउ नहीं है। आप फुल ड्रेस पहनकर ही आप अंदर जा सकते हैं। घुटने के नीचे आपका जो है वो होना चाहिए, तो ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। हम भी अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, बहुत ही आनंद आ जाता है जब परमेश्वर के घर में जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। ये सामने आप ये देख सकते हैं, ये राइट साइड में यहाँ पर सेंट जेवियर्स की ये जो ऊपर है यहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। हालांकि फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अलाउ नहीं थी, फिर भी हमने प्रयास किया। और ये यहाँ पर ये पूरा बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर जीसस की यहाँ पर बनी हुई है। और ये सेंट जेवियर्स के अंदर जो रखी हुई है डेड बॉडी, ये समय समय पर जब निकाली जाती है उनके ये चित्र देख सकते हैं। उनके नाखून जो है काटे जाते हैं, बाल बढ़ते हैं, बालों को काटा जाता है। ये अंदर का चित्रण आप देख रहे हैं और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत झांकी यहाँ पर लगाई हुई है जीसस के जन्म के समय की। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जीसस यहाँ पर हमेशा विद्यमान है दोस्तों। और बहुत ही मन को असीम शांति मिलती है इस तरह के दृश्य। और ऐसी पवित्र जगह पर जब आप आ जाते हैं तो बात ही कुछ और रहती है दोस्तों। और चलिए अब हम आपको इनके विषय में बताते हैं। ये दोस्तों करीबन 400 वर्ष पुराना दोस्तों ये है। और इसके सामने भी जो चर्च है दोस्तों, उसका नाम जो है कैथेड्रल चर्च है और कैथेड्रल डी सांता कैटरीना एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है दोस्तों। और गोवा में एक महत्वपूर्ण चर्च इसके सामने जो है उसे बनने में लगभग 80 साल लगे हैं। तो चलिए पहले हम इसके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं, इस चर्च के विषय में। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ये चर्च है दोस्तों। और इसको बनाने में जो है लेटर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और ये यहाँ पर ये डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में, कि कब ये बनकर तैयार हुआ, कितने समय में, और ये पूरा डिटेलिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
और बहुत ही खूबसूरत ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको हम ये दूसरी ओर लेकर चलते हैं और ये दूसरे चर्च की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये कैथेड्रल डी सांता कैटरीना एशिया का सबसे बड़ा चर्च में से एक है दोस्तों ये, और इसको बनाने में करीबन 80 साल लगे हैं। ये चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं दूर से, और यहाँ की खूबसूरती की भी बात ही कुछ और है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ही गोल्डन घंटी लगी हुई है, सबसे प्रसिद्ध और बड़ी गोल्डन घंटी यहाँ पर लगी हुई है। और हम आपको लेकर जा रहे हैं ये दूसरे चर्च में, और ताकि आपको लगे कि हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और ये यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में ये चर्च को रखा गया है। और हम बता रहे थे दोस्तों, इस गिरजाघर में 5 घंटियाँ हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध और बड़ी गोल्डन घंटी है। कहते हैं कि इस घंटी की आवाज़ पूरे राज्य में सुनाई देती है। कैथेड्रल को बहुत सरल तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर आप इस चर्च में आप रोज़ाना सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं दोस्तों, इसका समय जो है। और यहाँ पर चलिए यहाँ की खूबसूरती को आपको दिखाते हैं, और यहाँ के विषय में ये पूरा डिटेलिंग आप देख सकते हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च दोस्तों, और यहाँ पर कितना क्या क्या डिटेलिंग है पूरा यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दोस्तों। इस जगह को पणजी से आने के लिए यहाँ पर आप 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये ओल्ड गोवा में दोस्तों ये पूरा चर्च है। चलिए अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। अंदर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ कोशिशों के बावजूद आपके लिए हमने कुछ चित्र ले लिए हैं, और अंदर के खूबसूरत दृश्य को आप देख सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पर बैठकर आप जब प्रे करेंगे, मन में ऐसी शांति लगेगी कि ईश्वर आपके करीब है। और जब ईश्वर आपके करीब रहता है दोस्तों, तो सारी चीज़ें बेकार लगती है, सांसारिक चीज़ें। और हमेशा ईश्वर के करीब रहिए, और आपका मन सदैव खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। क्योंकि और ये बाहर से पूरा वाइट शॉट हम इस चर्च के अंदर का आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। बाहर से अलाउ था, इसलिए हमने बाहर से जूम करके पूरा ये आपको वाइडर शॉट आपको लिए लेकर आए हैं। और चलिए आपने घर बैठे यहाँ पर आपने दर्शन किए, करीबन एशिया के सबसे बड़े चर्च का आपने दर्शन किया दोस्तों घर बैठे हुए। ये भी ईश्वर की कृपा है कि हम आपके लिए कुछ कार्य करें और आप ईश्वर का आशीष पाएं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जीसस की खूबसूरत प्रतिमा, ऐसा लग रहा है कि आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, और जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब बन जाओ, और जितना हो सके प्यार बांटो, और जीवन में बड़े ही प्रसन्न रहो, और उसकी आज्ञाओं पर चलो। झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। उनकी आज्ञाओं पर जो चलता है इंसान, वो एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है, और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का नया जन्म हुआ है। तो जो जीसस को ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर से डर और भय की दुष्ट आत्माएं सब निकल जाती है, और मन
बड़ा ही आनंदित हो जाता है दोस्तों। और ये यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, ये पुरातत्व संग्रहालय म्यूज़ियम है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वहाँ पर नहीं जा सके। नेक्स्ट ईश्वर का आशीष रहेगा तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको लेकर जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, दोनों चर्च जो है आमने सामने स्थित है दोस्तों। दोनों चर्च को हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही अपने आप में एशिया में सबसे बड़े चर्च में आपका स्वागत कर रहे हैं दोस्तों हम। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और ये पूरा मांडवी नदी, यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर अगर आप अपने मोटर बाइक या कार को ले जाना चाहते हैं तो ये बोट्स वगैरह चलते हैं। एक तरफ से एक किनारे से दूसरे किनारे पर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं। और ये पूरी मांडवी नदी ये है पणजी तक दोस्तों मिली हुई है। और चलिए पूरा इसका सफ़र भी आपको तय कराते हैं। ये एक खूबसूरत दृश्य आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मांडवी नदी के किनारे किनारे और शीतल वायु का प्रवाह आपको आनंद दिलाता है। और दोस्तों हमने मेहनत तो काफ़ी की है, खैर फल देने वाला तो ईश्वर है, लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए और अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। और बाकी तो ईश्वर का आशीष है तो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। हमारा तो बस यही है सभी के लिए, सभी लोग खुशहाल रहें, अच्छे से रहें और सदैव प्रसन्न रहें और ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर भ्रमण करते रहें तो आपका मन बड़ा ही शांत रहेगा और मन में बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। ये पूरी मांडवी नदी का खूबसूरत दृश्य जो कि समुद्र में यहाँ से जाकर मिल जाती है। और ये पूरा हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं पणजी। ये अटल बिहारी वाजपेयी सेतु को आप देख सकते हैं, ये भी भारत में तीसरा लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। तो गोवा से हम टूर करके वापस निकल चुके हैं। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, खंडाला और लोनावाला के घाटों को देख सकते हैं। तो गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।